साधना जब हम आप कर रहे तो सभी लोग तो साधना कर रहे हैं, पर साधना करते समय हम जब माला करते हैं तो हम सिमरन कैसा कर रहे हैं? हम माला तो करने फिरे, जीभ फिरे मुख माई, मनवा तो 24 फिरे, ये तो सिमरन हमारे को हमें ऐसी सिमरन नहीं करना है। घर में हर आदमी माला घुमा रहा है और जीभ घुमा रहा है, मनवा 34 घूम रहा है। जब भी हम सिमरन में बैठते तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। कभी कभी हमारे हाथ से माला गिर जाती है, कभी दूसरा नाम का जब हम सिमरन करते तो चौथा नाम की जाता देता है, चौथा नाम का करते तो तीसरा नाम आ जाता है। हमें भी समझ में आता नहीं कि हम किस नाम की माला यहाँ पर जप रहे हैं। इस पर गुरु महाराज ने कहा कि आपको सतर्क होकर काम करना है, सचेत होकर काम करना है। कैसे काम करना है? जब आपको किसी ने आपके पास 500 का 100 का बंडल दे दिया या 100 की नोट का 100 बंडल 100 नोट दे दिया, जब आपको कह दिया कि भाई देख वो एक तरह 50,000 रुपए तो गिन ले 500 की नोट, तो आप कितने मन से गिनते उसको, इधर उधर देखते, बिल्कुल उसको मतलब एक नोट कम नहीं गिरे न कम ना है। जिस तरह हमारा मन वहां जैसे लगाते हैं इसी तरह हमको क्या करना है? सिमरन पर मन लगाना है। मन कहाँ जा रहा है? इंद्रों के घाट पे बैठ रहा है और इंद्रों के घाट पे बैठकर वो अलग ही उनका सोच रहा है। तो सोचता क्या है? दिन भर में हम आप लोग जो चिंतन करते हैं उसे चित्त कहा गया है। वो चित्त बुद्धि में प्रविष्ट होता है और बुद्धि में प्रविष्ट होकर वो मन में संकल्प विकल्प करता है और मन वहां जाकर भागता है। अगर हमने चिंतन अगर खेत का किया तो खेत का चिंतन आएगा बुद्धि में, अगर हमने किसी बच्चे का किया तो बच्चे का आएगा, किसी खाने का आया तो खाने का आएगा। इसीलिए बाबा जयकुंड जी महाराज हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप सिनेमा मत देखना। सिनेमा देखोगे तो सिनेमा में आप जो देखा है वही आपके आंखों के सामने आएगा। अभी सिनेमा में तो नहीं जाते, लेकिन हमारे पास में वर्तमान स्थिति में कलयुग का जो ये जो खेल दे दिया है मोबाइल, इसमें हम मूवी देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। इस पर बाबा जयकुंड जी महाराज बार बार हम आपको समझा रहे हैं कि आप क्या करो, मन को रोको। मन का है इंद्र के घाट पे बैठा है, उसको वहां से लेकर जीवात्मा के घाट पे बैठा है। और क्या बता रहे हैं? मन मार के पैदा करो, उसका निकालो तेल, बिना बाती का चिराग जले, देखो गुरु घर का तेल। अगर गुरु घर का तेल अगर आपको देखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको इंद्रियों के घाट पर उसको मार देकर इधर भगाना पड़ेगा और जीवात्मा के घाट पे बिठाना पड़ेगा। जो वहां पर क्या कहा, जो हम आरती गाते हैं, आरती में आया हुआ बिना गृत दीप सांझ दोनों अखरोट के बंजारे, दोनों आंखों के बंजारे में बिना गृत दीप मतलब घी, बिना घी बिना बाती बिना दिया का क्या करना है? हमको वहां पे दीपक जलाना है। इसीलिए कहा है कि मन मार के पैदा करो, उसका निकालो तेल, बिना बत्ती का चिराग जले, देखो गुरु घर का तेल। जब हम वो चिराग को जला लेंगे, जब हम वो काम कर लेंगे हमारे दोनों आंखों के बीच में, तब हमारे पाप के जो भी अंबार जीवात्मा पे लगे हुए ढेर है वो क्या होंगे? भस्म होंगे। पता नहीं हम आप लोग अगर हमारा मन नहीं लग रहा है, इस पर भी संत महात्मा कहते हैं मन जाता है तो जाने दे, दृढ़ राख शरीर। अगर हमने शरीर भी अगर दृढ़ रखा तो भी फिर हमको कुछ ना कुछ पुण्य मिलता है। तो हम तो शरीर तो रख रहे, तो हमको थोड़ा सचेत होना है। थोड़ा अगर सचेत हो जाएंगे और जिस तरह से हमको विधि बताया उस तरह से हम अगर काम करेंगे तो देखो जब वो आनंद हम आपको आने लग जाएगा, तब गुरु महाराज ने क्या कहा कि हम आपका मानव शरीर सार्थक हो जाएगा। ये तो कहा ध्यान के बारे में और भजन के बारे में। गुरु महाराज ने क्या कहा? जिस आवाज से पूरी दुनिया यहाँ पर टिकी हुई है वो आवाज, वो शब्द को हमको क्या करना है? वो आत्मा की कान से सुनना है। हमने ध्यान करते समय हमको आत्मा के आंख से देखना है, उससे हमको क्रिया करनी है। और भजन करते समय आत्मा की कान से जो सुनोगे, जो आवाज सुनोगे, जो पौड़ी से सुनोगे, उसको शब्द कहा गया है। वो आवाज जब आप सुनोगे उसको कहा है भजन। अब मुझे बताओ कि बाबा जयकुंड जी महाराज ने सभी मानव जाति को कहा, जिन जिन प्रेमियों को नाम का दान मिला है उनके लिए बाबा जयकुंड जी महाराज ने क्या कहा?
आपने आपके कान पे आप सुना होगा गुरु का वचन, क्या कहा? बच्चा आपके लिए मैं भीख मांगूंगा, लेकिन आप क्या करना? भजन करना, भजन करना, भजन करना। ये बाबा जगबंधु जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से लगे, तो आप यूट्यूब पे जाके बाबा जगबंधु जी का सत्संग को सुनो। बाबा जगबंधु जी महाराज ने कहा कि मैं आपके लिए भीख मांगूंगा। भीख मांगने के लिए गुरु महाराज बता रहे क्या माने थे कि क्या भीख मांगकर मैं आपको सब दे दूंगा, लेकिन आप भजन करो। जब आप भजन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि सच्चा महात्मा क्या है, और भजन करोगे तब आपकी दुख संकट तकलीफ मुसीबत में आपको राह मिलेगी। तो बाबा जगबंधु जी महाराज के पास सभी लोग जब प्रेमी जाते थे तो बाबा जी को कहते थे कि स्वामी जी मेरे खेत में डूबे में पानी नहीं लगता, मेरे बच्चे की शादी नहीं होती, मतलब पूरे संसार की चीज बाबा जगबंधु जी महाराज के पास जाकर बताते थे। तो बाबा जगबंधु जी महाराज ने कहा कि मैं आपकी जो जो बातें थी वो सुनकर मेरे कान फटने लगे। तो बाबा जगबंधु जी महाराज ने क्या कहा कि पूरे महीने उस भगवान के पास से, उस परमात्मा के पास से एक दवाई मंगाई। तो मैंने एक ऐसी दवाई मंगाई है कि आप जब भजन करोगे और दुख संकट तकलीफ मुसीबत की हर दवा भजन में जुड़ जाएगी। जब जब आप भजन करोगे, जितने भजन करोगे उतना आपका शरीर का भी फायदा होगा, उतना आपका आत्मा का भी फायदा होगा। और इतना ही नहीं, जब ऐसे सच्चा महात्मा जब नाम का नाम देते हैं, जब हमारी आत्मा ऊपर में सैर होने लग जाएगी, आवागमन होने लग जाएगी, उस समय में आप 21 पीढ़ी का आप लाभ कर सकते हो। आगे के 14 और पीछे के 7, बुझाओ 21 पीढ़ी आप डाल सकते हो। जो नर्क में गए उनको भी निकाल सकते हो। ये बाबा जगबंधु जी महाराज ने बताए हुए। तो बताओ कि हमारे बाबा जगबंधु जी महाराज यहाँ पर आए और उन्होंने हमको नाम का दान दिया, और मुक्ति तो सहज मिल सकती है। सिंपल बात है, गुरु महाराज ने कहा कि इसी शरीर के द्वारा आपको साधना करनी है। जो हम आप लोग सभी साधना कर रहे हैं, एक दिन में 4 घंटे कर रहे हैं। 4 घंटे में से 15-15 मिनट या 20-20 मिनट लगता है किसी किसी को सुमिरन करने में। तो 4 बार सिमरन हो रहा है, 4 बार ध्यान हो रहा है, 4 बार भजन हो रहा है। तो इस पर गुरु महाराज ने कहा कि आप ऐसे करते 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 क्या करो, मन को रोको और घाट पे बिठा दो। जब घाट पे बिठा दोगे तो वहां पे गुरु की दया होने लग जाएगी। जब गुरु की दया होने लग जाएगी तो ये जो हमारा स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर में से वो वहीं बैठा रहेगा, वहां से आत्मा बाहर निकल जाएगी। जब आत्मा निकल जाएगी, ये 5 तत्व का शरीर जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश को साइड में रखते हुए वहां से जब आत्मा निकल जाएगी तो वो लिंग शरीर में चली जाएगी। जब वो लिंग शरीर में चली जाएगी तो वहां पर 17 तत्व है, 10 इंद्रिय, 4 अंतःकरण की शक्ति, 3 गुण, अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार, और गुण है रजगुण तमगुण और सतगुण, और 10 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। तो ये ऐसे करके वहां पर जब आपकी आत्मा लिंग शरीर में जाएगी तो वहां सुगंध का उसका आ है, वहां पर सुगंध लेगी वो। और जब आपकी आत्मा वहां तक चली जाएगी तो इस पर गुरु महाराज ने कहा कि आप सभी लोग सचेत होकर सुनो। गुरु महाराज ने कहा है कि जब अतिवृष्टि होगी, भूखमारी होगी, यहाँ पर अन्न नहीं मिलेगी, उस समय में मैं आपको एक जड़ी दूंगा। क्या समझाया गुरु महाराज ने? उस समय में आपको एक जड़ी दूंगा। तो ऐसी किसी खेती में वो जड़ी आएगी? वो जड़ी ये है सूखने की कि आपकी आत्मा 5 तत्वों से यहाँ से शरीर से निकलकर सीधी लिंग शरीर में चली जाएगी। और लिंग शरीर में जब आपकी आत्मा चली जाएगी और वहां पर जब वो साधना करने लग जाएगी, वहां पर वो जड़ी सूंघेगी। जब उसका आर होगा सुगंध, तो आपको भूख लगेगी, ना पानी लगेगी, ना भूख लगेगी, ना कुछ भी नहीं लगेगी। आप साधना करते रहो, कितनी ही अतिवृष्टि हो जाए, कितनी भी भूखमारी हो जाए, कितने अगर अन्न नहीं मिले, आपको अन्न की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जड़ी गुरु महाराज ने बताई हुई है। और वो करते करते जब आप लिंग शरीर से जब आपकी आत्मा ऊपर जाएगी तो वही सूक्ष्म शरीर, वहां पे इंद्रिय खत्म, वहां पर गुण खत्म, वहां पर 4 अंतःकरण की शक्ति, मन चित्त बुद्धि अहंकार, और वहां पर तत्व अलग। ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश तत्व नहीं, वहां पर शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऐसे 9 तत्वों का जो आपका शरीर बनेगा, और सूक्ष्म शरीर वहां का आहे प्रकाश का। जब वहां प्रकाश, वहां सुगंध भी है,
महाराज ने कहा कि वो वहाँ सब कुछ है, सब देवी देवता वहां पर रहते हैं। जो हमारा पहला धाम है तब तक वो सूक्ष्म शरीर है, वहां तक आप